अगर 9 बजे तक उनका पॉजिटिव जवाब आया तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और अगर उनका 9 बजे कॉल नहीं आया तो 10 बजे तक कहीं नहीं जाएगा। नहीं। पोपटलाल भाई, आपने ऐसे कैसे तय कर लिया कि उनका 9 बजे तक जवाब आ जाएगा? उन्हें थोड़ी पता है कि आपने ऐसी शर्त रखी है। हाँ। और पोपटलाल, मान लो कि उनका जवाब 9:30 बजे आया और जवाब हाँ में आया, तो क्या तुम शादी नहीं करोगे? हाँ। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। शौक बहुत है, पढ़ना, घूमना फिरना। वैसे अभी अभी मतलब इन दिनों एक नया शौक शुरू हुआ है। मैं खुद गाने लिखता हूँ। वैसे हमें भी ऐसे ही कुछ शौक है। आप भी गाती हैं? नहीं नहीं, हमें गाने का नहीं, सुनने का शौक है। तो तेरा शादी के बाद मैं गाऊंगा और आप सुनना। और क्या क्या शौक है आपके? अरे मेरे शौक छोड़िए ना, मेरी पत्नी, मेरा मतलब है मेरी होने वाली पत्नी के जो शौक है वो मेरे शौक होंगे, उसकी पसंद मेरी पसंद। अच्छा, खाने में क्या क्या पसंद है आपको? अरे आप प्यार से जो कुछ, मेरी होने वाली पत्नी प्यार से जो बनाकर खिलाएगी मैं खा लूंगा। करेला भी उतने ही चाव से खाऊंगा जितने चाव से पनीर। आप सच में बहुत अच्छे हैं पोपटलाल जी। थैंक यू। अब आप हमें आपके स्वभाव के बारे में बताइए ना। देखिए, अच्छा अच्छा तो सब बताते हैं, लेकिन आप हमें सच सच बताइएगा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं दिल का बहुत अच्छा हो, भोला हो। अभी तक शादी नहीं हुई है, पैसे बचाता हूँ और सोच समझ कर खर्च करता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं कंजूस हूँ। पर मेरी होने वाली पत्नी के लिए बिल्कुल कंजूस नहीं हूँ। पत्रकार हूँ, जो सच होता है वही बोलता हूँ और वही लिखता हूँ। लेकिन सच बोलना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार सच लोगों को भाता नहीं है, उन्हें बुरा लग जाता है। अब जैसे हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी है ना, श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े, जिनसे आप कल मिली थी। वो क्या है, हमारी सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से संभालते हैं, लेकिन कभी कभार कोई गड़बड़ हो जाती है तो मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है, मैं उसे बोल देता हूँ, सुना देता हूँ, तो उसे बुरा लग जाता है। लेकिन हमें यकीन है कि वो जल्दी मान भी जाते होंगे। हाँ, ठीक हो जाते हैं। एक बात कहें पोपटलाल जी, हाँ हाँ। लोग आपके बारे में बिल्कुल सच बोलते हैं। आप बहुत भोले और सीधे इंसान हैं और प्यारे भी। थैंक यू। और पूछिए ना जो पूछना है। नहीं नहीं, हमारा हो गया। वैसे कॉफी बहुत अच्छी थी। तो मैं अब अपने लिए कॉफी मंगा लूं? एक्सक्यूज मी, एक और कॉफी लाइए। ओके। वैसे अच्छा हुआ कि हम यहाँ मिले, शांति से बात हो पा रही है। वैसे आपको बाद में भी कुछ पूछना हो तो आप आराम से पूछ सकती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम पूछ लेंगे। अभी आप पूछिए ना। मैं क्या पूछूं? मुझे कुछ नहीं पूछना है। नहीं, पूछिए ना, कुछ तो सवाल होंगे आपके। अभी क्या पूछूं मैं? अब तक आपकी शादी सगाई जिन जिन कारणों की वजह से कैंसिल हुई है ना, उन सारे पॉइंट्स की एक आप लिस्ट बना लीजिए। जैसे कि वो ये शादी किसी प्रेशर में आके तो नहीं कर रही है ना? कहीं उसका कोई और लवर तो नहीं है? शादी के बाद परमानेंटली वो यहाँ इस शहर में आपके साथ रहेगी ना? आप मधुबाला जी से मिलके ना ये सारे सवालों के जवाब पूछ लेना, ताकि आपके मन में जितने भी डाउट्स है ना वो सब क्लियर हो जाए। अरे हाँ, सवालों की लिस्ट। थैंक यू। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या है ना, इससे पहले मेरे कई बार रिश्ते होते होते रह गए हैं। तो जिन जिन कारणों की वजह से मेरे रिश्ते नहीं हुए हैं ना, वो सारी बातें
अगर अभी क्लैरिफाई हो जाए तो अच्छा है। क्या है ना, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप प्लीज सच सच बताइएगा। आप हमसे जो भी पूछेंगे हम सब सच बताएंगे। आप किसी दबाव में मुझसे मिलने आई है? आप दबाव में आई है? गॉड ब्लेस यू। सॉरी, ये जुकाम भी ना। आपने कोई दवाई ली है? आप टेंशन मत लीजिए, हम दवाई ले लेंगे। नहीं, डॉक्टर से पूछ के लीजिएगा। मैं आपको डॉक्टर हाथी का नंबर देता हूँ। आप उन्हें कल मिली थी ना सोसाइटी में, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो अब बताइए, आप किसी दबाव में मुझसे यहाँ मिलने आई है? नहीं, हम पे कोई दबाव नहीं है। मतलब अगर हमारी शादी होती है तो आपकी मर्जी से होगी? जी बिल्कुल, हमारी मर्जी से ही होगी। यानी आप पे कोई दबाव नहीं है? नहीं। माता पिता का दबाव? नहीं। दोस्त, परिवार, रिश्तेदार का दबाव? नहीं पोपटलाल जी, हम पे कोई दबाव नहीं है। लेकिन एक बात कहें, आप वाकई में बहुत अच्छे पत्रकार हैं। क्यों? क्योंकि आप एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं। सॉरी। एक्चुअली क्या है ना, एक बार मेरा रिश्ता इसी कारण की वजह से होते होते रह गया था। हमें बहुत बाद में पता चला कि लड़की ने परिवार के दबाव में आकर हाँ बोला था। ओह, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका परिवार चाहता था कि मुझसे शादी हो, लेकिन वो किसी और को चाहती थी। जो भी हो, बस पहले से पता हो तो अच्छा है ना? हाँ पोपटलाल जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम पे कोई दबाव नहीं है। वेरी गुड। मधुबाला जी, आपका, मेरा मतलब है, अब तक आपका कोई, आप समझ रही है ना? हाँ, ना ही हमारा कोई प्रेमी था और ना ही हमें किसी से प्रेम है। वो क्या है ना, हमारा मानना है कि प्यार तो शादी के बाद ही होता है। वाह, देखा, मैंने कहा था ना, कितने उच्च विचार हैं आपके। अब अगला सवाल। आप गांव में पली बड़ी है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली ऐसे पूछ रहा हूँ। आप गांव में पली बड़ी है तो शहर में आप रह पाएंगी ना शादी के बाद? हाँ, अगर हमारी शादी शहर में होती है तो हम यहाँ भी खुशी खुशी रह लेंगे। वाह, वेरी गुड। देखिए, मैं एक सामान्य पत्रकार हूँ, अमीर नहीं हूँ। अगर हमारी बात आगे बढ़ती है, हमारी शादी होती है, तो शादी के बाद आपकी मुझसे क्या क्या उम्मीदें होंगी? पोपटलाल जी, पैसे से ज्यादा जरूरी हमारे लिए सुख और शांति है। हम बस अपने पति के साथ जीवन भर खुश रहना चाहते हैं। पोपटलाल जी, आप वो देख रहे हैं? बस ऐसे ही हमें खुशहाल परिवार चाहिए। बचपन से हमारा सपना था कि हमारा भी एक ऐसा ही खुशहाल परिवार हो। हम दो, हमारे दो, हम, हमारे पति और हमारे दो प्यारे प्यारे से बच्चे। और हमारे पति अपने काम पे जाएं और हम घर में रह के घर को संभालें, बच्चों को संभालें, बिल्कुल अपने सपने की तरह सब कुछ सच करें। हम बस एक सुंदर और कुशल गृहिणी बनना चाहते हैं। हे भगवान, करा देना भाई, इसी से शादी करा देना। पोपटलाल जी, पोपटलाल जी, हाँ, कहाँ खो गए आप? मधुबाला जी, आप आजकल की लड़कियों से बहुत अलग है। देखिए पोपटलाल जी, हर किसी की अपनी अपनी इच्छा होती है। कोई लड़की बिजनेस करना चाहती है तो कोई लड़की पायलट बनना चाहती है। वैसे ही हम एक कुशल गृहिणी बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना घर संभालें, परिवार संभालें और सबको खुश रखें। वाह, वैसे सही बात है ना,
सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, ये नहीं कह सकते कि ये सही है और ये गलत है। पूछ दिए सारे सवाल, हो गई सारी शंकाएं दूर। अच्छा सुनिए, ऐसा कुछ है जो आपको हमें पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं, मुझे आप में सब पसंद आया। अब मेरा मतलब है, अब आपकी सारी बातें मुझे बहुत पसंद आई। और आपको? हमें भी, और खास तौर से वो वाली बात। कौन सी? कलम से कुश्ती लड़ने वाली। मतलब सब बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का? हाँ पक्का। तो मुझे तो आप देखते ही बहुत पसंद आ गई थी। मधुबाला जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। इसमें गिफ्ट है, उसके अंदर एक और गिफ्ट है, दोनों गिफ्ट आपके लिए हैं। नहीं पोपटलाल जी, हम ये नहीं ले सकते। क्यों? अभी हमारा रिश्ता पक्का नहीं हुआ है ना। एक बार रिश्ता पक्का हो जाए तो फिर आप जो भी देंगे हम ले लेंगे। तो आपने क्या सोचा है? किस बारे में? हमारी शादी के बारे में। मेरा मतलब है, आपकी हाँ है या ना? वो हम अपने बाबूजी को बता देंगे और फिर वो आपको बता देंगे। जी मौसा जी, हाँ जी, बात हो गई है, हम बस आ रहे हैं। अब हम चलते हैं। अरे बाय। अरे रुकिए, अरे सुनिए, सर सर बिल। अरे रुकना भाई, इधर दिल की वाट लगी और तुझे बिल की पड़ी है। सर जो भी हो बिल तो सर देना पड़ेगा सर। कितना हुआ? 700 रुपये सर। ना बोला ना, फिर से शादी की गाड़ी अटक गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब क्या करूं? बोल बेटा। हाँ पोपटलाल, क्या हुआ? कैसी रही मीटिंग मधुबाला जी के साथ? अरे क्या बोलो? अरे वही जो मधुबाला जी ने बोला। नहीं बोला। हाँ? नहीं बोल दिया? नहीं नहीं बोला। तो क्या हाँ बोला? अरे कुछ नहीं बोला, ना हाँ बोला ना बोला। अरे तो क्या बोला? बोला कि मैं अपना जवाब अपने बाबूजी को बताऊंगी, और फिर बाबूजी मुझे मधुबाला का जवाब बताएंगे कि उसकी शादी के लिए हाँ है कि ना है। मैंने तो हाँ बोल दिया, लेकिन वो कुछ भी बोले बिना चली गई। बेटा, मैं अब टूट चुका हूँ, बहुत दुखी हो गया हूँ। भगवान हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तंग आ गया हूँ मैं। पोपटलाल देखो, तुम मायूस मत होना। मायूस मत होना पोपट भाऊजी। देखिए आप ना फटाफट चाचा जी के घर आ जाइए, वहाँ मिलके शांति से बात करते हैं हम लोग। हाँ नहीं, मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मेरा घर आने का मन ही नहीं कर रहा है। इसलिए भाई तुम्हें तुम्हारे घर बुला ही नहीं रहे, हम लोग चाचा जी के घर बुला रहे तुम्हें। पोपट भाऊजी देखिए, आपको मेरी कसम है, आप अभी के अभी चाचा जी के घर आ जाइए। ठीक है, आता हूँ। आ जाइए फटाफट। कमाल है ना माधवी, मधुबाला जी भी ना हाँ बोला ना बोला। मतलब वो कहना क्या चाहती है आखिर? वो क्या है, ऐसे कौन आधा जवाब देता है? मैंने कैसे सीधा सीधा जवाब दिया था। हाँ किसको? आपको। अच्छा, अपनी बात कर रही थी। हाँ माधवी, मुझे इस बार मामला गड़बड़ लग रहा है। जाओ, शुभ शुभ बोला। नहीं मतलब इस बार पोपटलाल ने बहुत उम्मीदें बांधी है। माधवी, एक काम करें, हम सभी को चाचा जी के घर बुला ले। क्या है, भगवान ना करे अगर इस बार लड़की ने ना बोल दिया तो पोपटलाल को संभालने के लिए सबका एक साथ होना जरूरी है। हाँ, अगदी बरोबर है। आप सबको फोन करके बुला लीजिए। हाँ। हाँ बेटे बोलो। हाँ मेहता साहब, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? वो पोपटलाल मधुबाला जी से मिलने कैफे गया था ना, तो मधुबाला जी वहां पे उसको कोई जवाब दिए बनाई चली गई। जवाब क्यों नहीं दिया? वो पोपटलाल ने बताया नहीं फोन पे। मतलब पोपटलाल के शादी की गाड़ी को अब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला? नहीं तक है। बेचारा पोपटलाल,
बहुत दुखी हो गया होगा। अरे बहुत मायूस है वो, बहुत बहुत टेंशन में वो तो घर ही नहीं आना चाहता था। वो तो माधवी ने उसकी कसम दी और बोला कि चाचा जी के घर पे पहुंच जाओ। अच्छा मेहता साहब, आप भी जल्द से जल्द सोसाइटी आ सकते हैं। ठीक है, मैं जल्द से जल्द निकलता हूँ। हाँ थैंक यू थैंक यू। अभी अय्यर को फोन करके बोलता हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे हाँ, तो काम से गए हैं। हाँ? नहीं मतलब अय्यर भाई और बबीता जी ऑफिस के बाद कहीं बाहर जाने वाले थे काम से। तो काम से बाहर जाने रहते ऐसा बोल ना, काम से गए क्या है? माउस चलता है? उसको मैं मैसेज करके बोल लूंगा बाद में। हाँ। अभी जेठा को फोन करता हूँ। हाँ। बावरी बेटा, सेठ जी के जाते ही तू दुकान में आ जाती है। तुझे कैसे पता चल जाता है कि सेठ जी दुकान में नहीं है? मेरे बागेश्वर नाम के सीसीटीवी कैमरा से मुझे सब पता चल जाता है। सेठ जी का फोन आ रहा है, मैं जरा फोन रिसीव कर लेता हूँ। गई। अरे बावरी जी, अरे बावरी जी, भिड़े भाई का फोन है, तू उठा लो। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए बावरी जी, मैं उठाता हूँ, आप इधर आ जाइए। बावरी जी, आप प्लीज बीच में कुछ बोलना मत, वरना भिड़े भाई की वजह से सेठ जी को पता चल जाएगा कि उनकी गैर हाजिरी में आप दुकान में आए थे। इसलिए प्लीज फिंगर ऑन योर लिप्स बाबू। थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो जेठालाल। नहीं भिड़े भाई, मैं बागा बात कर रहा हूँ। तो मैंने तुम्हें तो फोन नहीं लगाया। नहीं, आपने सेठ जी को ही फोन लगाया है, लेकिन सेठ जी का फोन सेठ जी के पास नहीं है। अच्छा क्यों? वो एक मीटिंग में गए हैं और उनका फोन यहाँ दुकान में चार्जिंग पे छोड़ के गए हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आए तो उससे मैसेज देना कि जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए। क्यों, क्या हुआ? बापूजी तो ठीक है ना? चाचा जी ठीक है। वो अपना पोपटलाल है ना? अरे बाप रे, क्या हुआ पोपट भाई को? अरे उनको भी कुछ नहीं हुआ है बागा, मुझे पूरी बात तो बोलने दो। बागा भाई, देखिए इनकी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ? नमस्ते माधवी भाभी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। देखिए क्या है, अर्जेंट बात है ना, इसलिए आप पूरी बात सुन लीजिए इनकी। हाँ सॉरी, हाँ वो मुझे पता नहीं था, बोलिए। अभी आपको पता चल गया ना, तो अभी टोकना मत। हाँ जी, इनको बोलने दीजिए। हाँ जी जी जी। अर्जेंट है तो बोलूं मैं? बोला ना, वो वाट कसली बकता है, बोला। हाँ बागा। हाँ हाँ सुनो, वो अरे मधुबाला जी है ना, जिनको मिलने पोपटलाल कैफे गया था, तो मधुबाला जी उसको कोई जवाब दिए बिना वहां से चली गई, इसलिए वो बहुत दुखी है। कौन? मधुबाला? पोपटलाल। लेकिन ये मधुबाला पोपट भाई को जवाब दिए बिना क्यों चली गई? अभी वो सब बताने का टाइम नहीं है बागा, जैसे जेठालाल आता है उसको मैसेज दो, कर लो। जी जी कर लो। फोन है, पिड़ू का फोन। ओए पिड़ू, कुछ कहने की लोड़ नहीं है। ओ मैं समझ गया, ओ कुड़ी ने हाँ बोल दिया, ओ पप्पू की गल बन गई है। ओ मुबारक, कांग्रेचुलेशन से लख लख बधाइयां। अरे नहीं सोड़ी, मधुबाला जी ने ना हाँ बोला ना बोला, वो जवाब दिए बिना ही कैफे से चली गई। एवं क्यों? वो पोपटलाल ने नहीं बताया। ओ यार फिर तो अपना पप्पू मायूस हो गया होगा। हाँ। अभी मुझे तो डर है कि भगवान ना करे अगर लड़की ने मना कर दिया तो पता नहीं क्या कर बैठे, इसीलिए मैंने सबको चाचा जी के घर बुलाया है। तुम भी जल्द से जल्द सोसाइटी आ जाना। हाँ तू फोन रख, मैं हुणे निकलिया। ए सच्चे पातशाह वाहिगुरु, मेरे याद दे नाल की पाड़ा बन गया। हाँ मैं अभी आता हूँ, उसे हमारे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। हाँ बरोबर है हाथी भाई, क्या है हम सब साथ में रहेंगे ना तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी। अरे मास्टर तुम टेंशन मत लो, मैं बस निकल ही रहा हूँ। चलो मैंने सबको बोल दिया है, सब आने वाले हैं, तुम भी महिला मंडल को इन्फॉर्म कर दो। हाँ, पोपट भौजी को संभालने के लिए हम सबकी जरूरत पड़ेगी आज। पता नहीं क्या होने वाला है पोपट भौजी के साथ। अभी वो मत सोचो, पहले महिला मंडल को फोन तो करो, फिर चलते चाचा जी के घर पे। हो आले। देखिए हम सबको मिलके पोपटलाल को जरा संभालना पड़ेगा, बेचारा बहुत दुखी है आज। समझ नहीं आ रहा है कि कैफे में ऐसा क्या हुआ होगा कि मधुबाला पोपटलाल को हाना के मझदार में छोड़ के चली गई। कुछ तो बताया होगा पोपट भाई ने कि आखिर हुआ क्या था।
नहीं ना अंजलि भाभी। ओ यारो, जवाब ना मिलने पे पप्पू इतना दुखी है। और रब ना करे अगर मधुबाला जी ने शादी के लिए ना बोल दी तो पप्पू का क्या हाल होगा? छोड़ दो मुझे। छोड़ो अंदर बोला ना, छोड़ते प्लीज छोड़ दो। बैठ जाओ। छोड़ दो। अरे शांत हो जा डिब्बे, शांत हो जा, दिल छोटा मत कर। हैं? माधवी बेटा, इसे थोड़ा पानी पिलाओ। हाँ, अभी लाई। शांत हो, शांत 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 हो जा। ले पानी पी। अब शांत हो जाओ और हमें बताओ कि दिलफेक कैफे में क्या हुआ। हाँ, अरे नाम मत लीजिए उस मनहूस कैफे का। उस कैफे का नाम दिलफेक नहीं, दिल तोड़ कैफे होना चाहिए। दिलफेक कैफे में मधुबाला जी मेरा दिल तोड़कर फेंक कर चली गई। हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें की, एक दूसरे को समझा। मधुबाला जी ने कहा कि उनको घर गृहस्थी बहुत पसंद है, बच्चे पसंद है, परिवार संभालना पसंद है। हमारा भी एक ऐसा ही खुशहाल परिवार हो। हम दो, हमारे दो, हमारे पति अपने काम पे जाएं और हम घर में रह के घर को संभालें, बच्चों को संभालें, बिल्कुल अपने सपने की तरह सब कुछ सच करें। हम बस एक सुंदर और कुशल गृहिणी बनना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि उनको गोकुलधाम सोसाइटी वाले भी बहुत पसंद है। ये सुनकर मैं और खुश हुआ। फिर मैंने अपने सवाल पूछे उनसे। जो आपने सवालों की लिस्ट बनाई थी, वो वाले सवाल? हाँ, वही। और उन सारे सवालों के मधुबाला जी ने बहुत अच्छे और पॉजिटिव जवाब दिए। ये सुनकर मैं और खुश हो गया। मुझे यकीन हो गया कि अब हमारी शादी कैंसिल होने का 1% भी चांस नहीं है। और फिर मैंने खुश होकर मधुबाला जी के लिए जो गिफ्ट ली थी ना, वो उनको दे दी। इसमें गिफ्ट है, उसके अंदर एक और गिफ्ट है। दोनों गिफ्ट आपके लिए हैं। उन्होंने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया और हड़बड़ी में बिना कुछ जवाब दिए चली गई। इतने अच्छे से बात करने के बाद फिर क्यों चली गई? हाँ, और उन्होंने गिफ्ट क्यों नहीं लिया? पोपटलाल, तुमने मधुबाला जी को कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला ना? हाँ, बोला। वाटलंच मला, एक कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। जिभेवर कंट्रोल नहीं है तुझा। क्या बोल रहा है भिड़े? मधुबाला जी जब मुझे इतनी पसंद है तो मैं क्यों ना उल्टा सीधा बोलूंगा? नहीं, वो जाने अनजाने में भी उनका दिल दुखे ऐसी कोई बात नहीं की है मैंने। तो फिर वो बिना जवाब दिए क्यों चली गई? हाँ। अब यारो, पता कैसे चलेगा कि उसकी हाँ है कि ना? सही बात है। हाँ, छोड़िए 1 मिनट, पता चल जाएगा। पोपटलाल, एक बात बताओ, जब वो वहां से चली गई तो जाते वक्त उसने तुम्हें पलट के देखा था? वो मैंने नहीं देखा। देखना चाहिए था ना पोपटलाल, पता चल जाता कि उसकी हाँ है कि ना है। अरे कैसे देखता? मधुबाला जी इस तरफ से जा रही थी तो दूसरी ओर से वहां वेटर आ गया मिलने में। अच्छा पोपट भाऊजी, वो जब गई तो गुस्से में थी? नहीं। तो क्या वो खुश होकर निकली थी? नहीं। अरे तो इतने मायूस क्यों? ऊचा आणि यूचा प्रॉब्लेमच है यार। भिड़े, मायूस? पोपटलाल, तुम इतना मायूस क्यों? क्योंकि मुझे यकीन है कि उनका जवाब ना में ही है। वो मेरे मुंह पर ना नहीं बोल पा रही होगी, इसलिए ये बोलकर चली गई कि मैं अपना जवाब अपने बाबूजी को दूंगी। अरे तो तू इसमें ये सोच के क्यों बैठ गया कि उसकी ना ही होगी? ना ही होगी ना, तभी तो इन्होंने ये गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। नहीं पोपटलाल जी, हम ये नहीं ले सकते। क्यों?
अभी हमारा रिश्ता पक्का नहीं हुआ है ना। एक बार रिश्ता पक्का हो जाए तो फिर आप जो भी देंगे हम ले लेंगे। पोपटलाल भाई, आप बेकार में इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ एग्जैक्टली। और चाचा जी ने बोला ना कि मधुबाला ने अभी तक शादी के लिए ना नहीं बोला है। हाँ, अरे तो हाँ भी तो नहीं बोला ना। હવે આનું શું કરવાનું? और कितना इंतजार करूं मैं? उन्हें शादी के लिए पत्रकार चाहिए था, मैं पत्रकार हूं। हमारी कुंडलियां मिल गई, हमारे विचार मिल गए, लेकिन अभी तक उनका जवाब हाँ में नहीं आया। इसका मतलब तो यही है ना कि उनको ये शादी से इनकार है। ये मेरे शादी का आखिरी मैच था जो मैं आउट हो गया, मैं हार गया। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। पोपटलाल भाई, और हमेशा हमेशा के लिए गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जा रहा हूं। चलो बैठो, मैं जाऊंगा। बार बार जाने दो की बात कर रहे हो। सॉरी बस सॉरी। कहाँ जाना? शांत हो जा डिब्बे, जरा शांति रख। तू चिंता क्यों कर रहा है? अरे ये लड़की ने अगर मना कर दिया तो कोई और लड़की मिल जाएगी। अरे चाचा जी, कितने साल से यही तो सुन रहा हूँ। हो सकता है आपको इससे ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाए। अरे ये भी मैं सालों से सुन ही रहा हूँ, और हर बार की तरह हो सकता है वो भी मुझे मना कर दे। वो मना नहीं करेगी, इस बात की गारंटी आप में से कोई लेगा? तो गारंटी मांग रहा है। हाँ, गारंटी कौन देगा? मुझ में और सहने की ताकत नहीं है, मुझे शादी करनी ही नहीं है। पोपटलाल, फैसला लेने की घाई मत करो, थोड़ा रुको, लड़की का जवाब तो आने दो। हाँ सही बात है, लड़की हाँ भी तो बोल सकती है। राइट। दोनों 50-50 है। थोड़ी देर रुक जाओ, लड़की का जवाब आने दो। मुझे नहीं करना इंतजार, मैं जा रहा हूँ। अरे बैठ जा! अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठ! बैठ! बंद करिए तेरा नाटक, चुपचाप बैठ। अरे तू समझता क्यों नहीं है पोपट बेटा? देख, शादी का मामला है, फैसला लेने में टाइम लगता है। ऐसे चुटकी बजा के फैसला थोड़ी लिया जाता है। तो समझता क्यों नहीं? वो वेडिंग है, वेल्डिंग थोड़ी ना जो एक टाके में जुट जाए। गलत है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोला तुमने। पोपटलाल, ये भी तो हो सकता है ना कि मधुबाला जी शादी के लिए पहली बार लड़का देख रही हो। हाँ, और तुम्हें तो आदत है ना। मतलब तुमने काफी सारे रिश्ते देख लिए हैं पोपटलाल, तो तुम्हारा गुस्सा होना जायज है। लेकिन हम सबको ऐसे लगता है कि एक बार लड़की का जवाब आने दो तो तुम्हें इंतजार करना चाहिए, हो कि नहीं? अरे बोला नहीं, ये क्या करते हैं? हो। आप लोगों की तसल्ली के लिए लड़की वालों का जवाब आने तक मैं रुकने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? देखिए अभी 8:30 बजे। मैं तो सब ऊपर भी है ना घड़ी। मैं 9 बजे तक राह देखूंगा। अगर 9 बजे तक उनका पॉजिटिव जवाब आया तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और अगर उनका 9 बजे कॉल नहीं आया तो 10 बजे तक कहीं नहीं जाएगा। नहीं। पोपटलाल भाई, आपने ऐसे कैसे तय कर लिया कि उनका 9 बजे तक जवाब आ जाएगा? उन्हें थोड़ी पता है कि आपने ऐसी शर्त रखी है। बरोबर है। और पोपटलाल, मान लो कि उनका जवाब 9:30 बजे आया और जवाब हाँ में आया, तो क्या तुम शादी नहीं करोगे? हाँ।
नहीं। अरे 9:30 तो क्या 9:15 बजे भी आया तो भी मैं शादी नहीं करूंगा। अरे ये चिल्लाओगे? भलती जिद है बाबा ये। 9 बजे तक उनका जवाब आया तो ठीक है, वरना मैं कसम खाता हूं कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा और हमेशा हमेशा के लिए गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। पोपट भौजी, अरे रे पोपट भौजी, कैसी कसम खा ली। भगवान प्लीज शादी के लिए हाँ करवा देना। ओए पिड़ू, ये दीवार पे लगी घड़ी तोड़ दूं? घड़ी उसके हाथ में भी है, वो भी तोड़ दूं? थोड़ी। सॉरी। हंस कुछ नहीं, ऐसे ही देख रहा था। अभी तक कॉल नहीं आया। आओ से बी पॉजिटिव। ये तो रुकती नहीं, ना यही रुकता है। सॉरी, 9 बजने वाले हैं, अब ये रुकने वाला है नहीं, भागने वाला है। उधर जाके खड़े रहते हैं। चल। सॉरी, 9 बजने वाले हैं, रेडी हो जाए। नौ बजने में सिर्फ 10 सेकंड है। 7 ओ खुदाई जी प्लीज मेक हर कॉल। 4 येऊ दे होकार। 1 बच गए 9। उनका कोई जवाब नहीं आया। मेरा सोसाइटी से जाने का टाइम आ गया। छोड़ दीजिए। पोपटलाल रुक जा। इधर भाग रहा था। भाग रहा था? कहाँ भाग रहा था? पांडे जी, आप लोगों का जवाब नहीं आया था ना, तो हमारा टाइम नहीं कट रहा था, इसलिए हम लोग टाइम पास कर रहे थे। मतलब खेल रहे थे। खेल रहे थे? पकड़ो पकड़ी। मामला मुझे कुछ अलग लग रहा है। पांडे जी आते ही पुलिसगिरी शुरू कर दी है। अरे काहे सबको डरा रहे हैं? देखिए सब कितना डर गए। अरे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हम आपके लिए खुशखबरी लेके आए हैं। खुशखबरी? खुशखबरी? तो पैसेज पे क्यों पता नहीं है खुशखबरी? आप अंदर आके बताइए ना। आइए, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब तो अंदर भी आ गए, जल्दी से दीजिए ना खुशखबरी। हाँ। बेटा, आप हमारे दामाद बनने वाले हो। बनने वाले हो। अरे वाह!
ओ मेहता साहब, इन्होंने रोको। वो देखो तो अपना पोपू कैसे तले हुए पापड़ की तरह कड़कड़ा रहा है। हाँ, इससे पहले कि पोपटलाल का पापड़लाल बन जाए, उसे रोकना होगा। लालू जी, आप पोपटलाल को छोड़ दीजिए, वरना आपका दामाद बनने से पहले मेरा पेशेंट बन जाएगा। बधाई हो, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। क्या है ना, मधु बिटिया ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। वाह खा सेलिब्रेशन लक हो रही है। अरे वाह वाह वाह, मेरा पोपटलाल दूल्हा बनेगा। वाह। ये लो दामाद जी, अब तो हम आपको दामाद जी कह सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे यही सुनने के लिए तो बरसों से कान तरस रहे उसके। खाइए खाइए दामाद जी, शादी का लड्डू। मास्टर जी। पांडे जी, आपको तो डबल बधाई हो। डबल बधाई क्यों? अरे आपने पहली बार गोकुलम का केस सॉल्व किया है। केस? कैसा केस? इतने सालों से हम लोग पोपटलाल के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, हम तो नहीं ढूंढ पाए, आपने ढूंढी ना। अच्छा, पोपटलाल क्या ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। नहीं, आप बड़े हैं तो हम आपका आशीर्वाद लेंगे, है ना? आज के बाद मैं भी आपका आशीर्वाद ही लूंगा। पैर मेरे नहीं अच्छा नहीं लगता ये। अरे नहीं पांडे जी, मैं चाचा जी के पैर छूने आ रहा था। ओह, प्लीज 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 प्लीज। चाचा जी, शादी की राह में पहला कदम आगे बढ़ा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। हाँ बेटा, खुश रहे। आइए बैठिए। लो जेठा भाई आ गए। अरे आओ जेठालाल आओ। अरे भाई, मधुबाला जी ने शादी के लिए हाँ कर दी। क्या बात कर रहे हो? अरे तब, अरे भीड़ में भीड़े कहाँ है? यहाँ क्या हुआ? ए भाई भीड़े, तू क्यों अफवाह फैला रहा है कि पोपटलाल बहुत दुखी है? अरे दुखी था जेठालाल, अब भी अभी सुखी हुआ है ये। क्या बात कर रहे हो? अरे पोपटलाल मुबारक हो। लेकिन ये हुआ कैसे? चमत्कार। अरे वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले तू लड्डू खा। लाओ भाई लाओ। अरे वाह। अरे वाह, लड्डू खिलाए जा रहे, मतलब शादी के लिए हाँ हो गई है। हाँ पिताजी, आप भी लड्डू खाइए। Congratulations, पोपट कितनी बड़ी खुशखबरी है। अब एक दूसरे को लड्डू ही खिलाते रहोगे कि आगे की बात भी की जाए? हाँ भैया, पोपट बेटा, आजा। जिस जवाब का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो जवाब आ गया है। जी हाँ, मधुबाला जी ने शादी के लिए पोपटलाल को हाँ कर दी है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सब लड्डू खाइए, खुशियां मनाइए। इस बार पूरी उम्मीद है कि पोपटलाल की शादी की गाड़ी सगाई के स्टेशन के बाद अब शादी के स्टेशन पे जाके रुकेगी। हम पॉजिटिव सोचेंगे और जो भी होगा अच्छा ही होगा। पोपटलाल के शादी की पतंग मस्त हवा में उड़ रही है, लेकिन अगर ये पतंग कट गई तो नहीं, हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप सब भी भगवान से प्रार्थना कीजिए। और दोस्तों, एक विशेष बात, कल जगत के नाथ यानी कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव है। भगवान जगन्नाथ जी नगरचर्या के लिए निकलेंगे, सबको दर्शन देंगे। उनसे यही प्रार्थना है कि वो अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।
अब पोपटलाल के रिश्ते की खुशी के आगे और क्या क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। देखो कन्या ने तो हाँ कह दी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब क्या नहीं प्रॉब्लम है? देखो पांडे जी, आपके बिना लोगन का डरावे के आदत पड़ गई बा। बासुंदी, कन्या का विवाह का मामला बा, सोच समझ के कदम उठावे के पड़ा था। अच्छा, तो हम बताओ। बताइए क्या प्रॉब्लम है?